जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है भारत के खनिज संसाधन। देखिए यहाँ पे भारत के खनिज संसाधन, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर दिए हैं भारत में सिंचाई और भारत में प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पे देखिए ये इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कवर किए हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति और भारत में सिंचाई। तो चलिए आज हम कवर करते हैं भारत में प्रमुख खनिज संसाधन, और इससे एक न एक क्वेश्चन हर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिलता है हमको। तो पेट्रोलियम असम में डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात खंभात अंकलेश्वर, उसके बाद है महाराष्ट्र बम्बई हाई, महाराष्ट्र के बम्बई हाई से मिलता है। और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो खनिज तेल पाए जाते हैं वो मेन रूप से सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में असम के माकान में हुआ। सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है, पूछता है पेपर में कि सबसे पहले तेल की खुदाई कहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले तेल की खुदाई जो हुआ था वो असम के माकान में हुआ था। आगे है यहाँ पे देखिए अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया था। पहले कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुंधरा। ये भी पूछता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। और दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले तेल की खुदाई कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लिए पेट्रोलियम कहाँ कहाँ कैसे कहाँ भारत में कहाँ मिलता है। असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। असम के सुरमा घाटी में डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात के खंभात की खाड़ी में अंकलेश्वर में, महाराष्ट्र के बम्बई हाई में पेट्रोलियम मिलता है। नेक्स्ट देखिए लौह अयस्क के बारे में हम देखेंगे। लौह अयस्क कहाँ मिलता है? ओडिशा में मिलता है। सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, मतलब कि उड़ीसा में इन सब जगह पे जो है मिलता है लौह अयस्क। उसके बाद झारखंड में कहाँ पे मिलता है? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, यहाँ पे मिलता है लौह अयस्क। आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कहाँ पे मिलता है आयरन ओर? तो ये मिलता है बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। आगे है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलता है आयरन ओर। उसके बाद है कर्नाटक के बेलारी, चिकमंगलूर, चितलदुर्ग, यहाँ पे मिलता है आयरन ओर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के रत्नागिरी, चांदा, यहाँ पे मिलता है आयरन ओर। तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली में मिलता है आयरन ओर। उसके बाद गोवा में भी मिलता है आयरन ओर। उसके बाद है यहाँ पे देखिए विशेष बिंदु इसके बारे में दिया हुआ है, जैसे कि पेट्रोलियम का खोज मुंबई हाई में, मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन होता है मुंबई हाई में, तो इसके बारे में विशेष रूप से दिया हुआ है। कह रहा है कि मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा 1976 में हुई। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। क्या? मुंबई हाई तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्करणशालाएं यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही है, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र में तथा 1 संयुक्त क्षेत्र में है। नोट करने हैं, मतलब याद रखने योग्य बातें हैं। नोट में दिया है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। पेपर में पूछता है काला सोना किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में
आगे है विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। यहाँ पे देखिए विश्व के लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः, यानी कि प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा स्थान पे चीन है और तीसरा स्थान पे ब्राज़ील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है लौह अयस्क में। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। यानी कि पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। चौथा स्थान पर गोवा है और 5वां स्थान पर झारखंड है। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, हम यहाँ पे देख लिए थे भारत में खनिज संसाधन, और प्रमुख खनिज संसाधन में आगे और दिया हुआ है। अब है दिया हुआ मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है? मैग्नीज के बारे में। तो देखते हैं मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए मैग्नीज जो प्राप्त होता है ओडिशा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट, यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। महाराष्ट्र में कहाँ पे मिलता है? नागपुर और भंडारा, यहाँ पे मिलता है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिलता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ पे भी मैग्नीज मिलता है। उसके बाद है कर्नाटक में कहाँ पे मिलता है? शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, यहाँ पे चित्रदुर्ग, बीजापुर, यहाँ सब पे मैग्नीज मिलता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड में सिंहभूम एवं राजस्थान में बांसवाड़ा, इन सब जगह पे मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट देखिए है विशेष बिंदु में दिया हुआ है मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र 25% एवं ओडिशा 21% है। नेक्स्ट दिया है कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। पहले हम कोयले के बारे में देखते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो झारखंड के धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, ओडिशा, उसके बाद रायगढ़, ओडिशा, देशगढ़ तथा तलचर, असम में माकूम, लखीमपुर, उसके बाद महाराष्ट्र में चांदा, तेलंगाना में सिंगरेनी में मिलता है कोयला। उसके बाद मेघालय में मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक, यहाँ पे मिलता है कोयला। नेक्स्ट देखिए अब देखते हैं कोयला के बारे में विशेष रूप से जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? तो कह रहा है कि कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। मतलब सबसे पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद है ओडिशा का, उसके बाद है झारखंड का। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए तांबा के बारे में दिया हुआ है। झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग। उसके बाद तांबा कहाँ के यहाँ पे पाया जाता है? झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग में। राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू, उसके बाद भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही में तांबा पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तांबा पाया जाता है। कर्नाटक के चीतल, दुर्ग, हासन, रायचूर, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडल में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए है बॉक्साइट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो बॉक्साइट ओडिशा, झारखंड, कोडरमा, ओडिशा, झारखंड में पाया जाता है। यानी झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग में बॉक्साइट पाया जाता है। बिहार के मुंगेर में बॉक्साइट पाया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर, उसके बाद भंडारा तथा रत्नागिरी, यहाँ पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। उसके बाद है अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए है अबरक।
यहाँ पे देखिए अभ्रक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के पलामू में अभ्रक पाया जाता है। उसके बाद खेरा में भी अभ्रक पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट, जबलपुर यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। उसके बाद बिलासपुर में भी अभ्रक पाया जाता है और राजस्थान यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। अब इसके बारे में विशेष फीचर जो दिया हुआ है अभ्रक के बारे में वो हम देख लेते हैं। एक मिनट हम पहले सिर्फ अभ्रक, हाँ, अभ्रक के बारे में जो विशेष रूप से दिया हुआ है इधर उसको हम देख लेते हैं। करा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में भारत का 72% से अधिक अभ्रक पैदा करता है। यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, याद रखना है कि कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। यानी करा वर्तमान में आंध्र प्रदेश में भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। और अभ्रक उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। और पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का 72%। अभ्रक के बारे में हम देख लिए। अब चलते हैं, हम देखते हैं सोना के बारे में। सोना इंडिया के कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो सोना मिलता है कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान में मिलता है सोना। उसके बाद मिलता है रामगिरी खान, अनंतपुर, यहाँ भी सोना मिलता है। नेक्स्ट है तेलंगाना के वारंगल में सोना मिलता है। नीलगिरी एवं सलेम में भी सोना मिलता है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में भी सोना मिलता है। और हाल ही में पता लगाया गया है बिहार के मुंगेर में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सोने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सोने के बारे में फीचर विशेष इसके बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। नोट में दिया है दक्षिण अफ्रीका में मपोनेंग सोने की खान दुनिया का सबसे गहरी 3.9 किलोमीटर है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है वो मपोनेंग, वो दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान है और इसकी किलोमीटर जो है 3.9 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो है देखिए, उसके बाद हीरा कहाँ पे मिलता है? तो हीरा मिलता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे देखिए हीरा मिलता है मध्य प्रदेश में, मझगांव खान, पन्ना जिला। हीरा मिलता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मझगांव खान और पन्ना जिला। नेक्स्ट है जस्ता पे एक मिनट हम देख लेते हैं। हीरा के मध्य प्रदेश के मझगांव खान, पन्ना जिला में मिलता है। हीरा के बारे में कुछ विशेष रूप से नहीं दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जस्ता के बारे में। जस्ता जो है ये राजस्थान के उदयपुर में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर जो है जस्ता के उत्पादन में दूसरा स्थान है। जस्ता के बारे में फीचर विशेष रूप से दिया हुआ है कि राजस्थान उत्पादन में प्रथम है। यहाँ पे देखिए राजस्थान जस्ता के उत्पादन में प्रथम है। ज्वार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ज्वार खान। आगे है यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं। यूरेनियम मिलता है झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, राजस्थान, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। और इसके बारे में विशेष रूप से दिया है कि जो यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जाडूगोड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। नेक्स्ट है मैग्नेजाइट। देखते हैं मैग्नेजाइट कहाँ कहाँ मिलता है। तो देखिए मैग्नेजाइट उत्तराखंड में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके बारे में विशेष रूप से दिया है कि मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडार उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए चांदी के बारे में देख लेते हैं। चांदी कहाँ पे मिलता है? राजस्थान के जवार खान में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेलारी, गुंटूर, झारखंड के संथाल परगना, सिंहभूम। उसके बाद जो इसके बारे में विशेष रूप से दिया है वो है चांदी उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। चांदी उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? झारखंड प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए है चांदी उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान है। हम देख लिए थे कि चांदी कहाँ पे मिलता है? राजस्थान के जवार खान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेलारी, कुडप्पा, गुंटूर, झारखंड के संथाल परगना और सिंहभूम में चांदी मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे थोरियम। थोरियम कहाँ पे मिलता है? राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा में और केरल में थोरियम मिलता है। इसके बारे में विशेष रूप से दिया है
कि थोरियम विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। इसके उत्पादन में ओडिशा नहीं यहाँ तक है इसके थोरियम के बारे में विशेष रूप से दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए है क्रोमाइट। अब हम देखेंगे किसके बारे में, क्रोमाइट के बारे में। कहाँ पे मिलता है क्रोमाइट? झारखंड एवं उड़ीसा में क्रोमाइट मिलता है। क्रोमाइट के बारे में विशेष रूप से दिया है कि क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा प्रथम स्थान पे है और थोरियम के उत्पादन में केरल। आगे है टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में देखते हैं। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलता है। टंगस्टन जो है इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है। टंगस्टन का मुख्य भंडार कहाँ पर है? देगाना राजस्थान में। आगे है यहाँ पे देखिए टंगस्टन के बाद है सीसा। सीसा के बारे में देखते हैं। सीसा जो है झारखंड राजस्थान में पाया जाता है और सीसा के बारे में कुछ विशेष रूप से नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है तमिलनाडु और राजस्थान में मिलता है। लिग्नाइट के बारे में दिया विशेष रूप से कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे देखिए टीन। टीन कहाँ पे मिलता है? तो टीन जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से दिया है कि टीन का लगभग संपूर्ण भंडार और उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। तो हम देख लिए भारत में प्रमुख खनिज संसाधन। थोड़ा सा ये नोट में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये पूछा हुआ है धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। पूछा हुआ है पेपर में कि कौन सा क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्षेत्र। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन है? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। नेक्स्ट देखिए है अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में हुआ। नोट में दिया है यहाँ पे देखिए नोट में दिया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रभेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है भारत में सेल गैस के संसाधन। भारत में सेल गैस के संसाधन केम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्यन बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। तो कह रहा है कि भारत के कतिपय कुछ तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। तो हमने आज देख लिए भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख उद्योग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।